तो जाग जाइए, और जाग रहे हैं तो आंखें और कान पूरे चौकन्ने रखिए। जो दिखाया जा रहा है उसे ध्यान से समझिए, और जो नहीं दिखाया जा रहा उस पर और गौर कीजिए। फिलहाल तो जो दिख रहा है वो है कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कभी हाथरस तो कभी मणिपुर का दौरा, साथ ही अपना नेता धर्म निभाते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाना। लेकिन लगता है पीएम मोदी पर मणिपुर को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए राजनीति के पाठ पढ़ाने वाले राहुल गांधी जी को जो नहीं दिख रहा वो है हाथरस से लगभग 1422 किलोमीटर दूर बंगाल का संदेश खाली, जहां यौन उत्पीड़न का शिकार हुई सैकड़ों महिलाओं की सिसकियां गूंज रही हैं। ना उनको दिख पा रहा है मणिपुर से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु, जहां कुछ ही दिन पहले जहरीली शराब ने न जाने कितने गरीब लोगों की जान ले ली। और तो और दलित नेताओं की दिन दहाड़े हत्या पर भी कांग्रेस के राजकुंवर के मुंह से एक सांत्वना का शब्द तक नहीं फूटता। मतलब भैया हिपोक्रेसी की सीमा खत्म हो चुकी है। आज के एनालिसिस में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी रही कि राहुल जी हाथरस और मणिपुर तो दौड़े दौड़े पहुंचे और बखूबी अपना तथाकथित जननायक वाला किरदार भी निभाते दिखे, लेकिन तमिलनाडु और बंगाल के मुद्दे पर अब तक एक बोल भी नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल डेस्क। इस पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन के कई बड़े धुरंधर नेताओं ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात जनता के दिलो दिमाग में भरने की कोशिश की कि संविधान भैया खतरे में है। अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वहीं इन्हीं के गठबंधन के बड़े काम के साथी साबित हुए अखिलेश यादव। अब इस बूते पर उन्होंने अपने इस भ्रामक ब्रह्मास्त्र से जनता को खूब डराया और वोट अपने पाले में ले भी लिए। लेकिन अब लगता है कि जैसे संविधान और दलितों पिछड़ों के लिए भले ही चुनावी सीजन भर के लिए हठधर्मिता का पालन करने वाले राहुल जी हाथरस भी जाते हैं और एक बार फिर मणिपुर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन संदेश खाली और बंगाल जाना भूल जाते हैं, जहां खुद उनके ही गठबंधन के साथियों की सरकारें हैं। और जाहिर है कि इन दोनों ही जगह जो भी घटनाएं हुई उनको कमतर कहना बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को अगर वाकई लोगों की मौत पर राजनीति नहीं करनी थी तो वो संदेश खाली में हुए महिलाओं के अत्याचार पर क्यों चुप थे। इसके साथ अभी पिछले दिनों तमिलनाडु के कुल्लाकुरिची में जहरीली शराब के कारण 65 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी की संवेदनाएं एक बार भी इन मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए नहीं उमड़ी। ना उन्होंने वहां जाना जरूरी समझा, ना ही रोते बिलखते पीड़ित परिजनों का हाल जानना। और तो और उसी राज्य में बसपा के प्रदेशाध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी जाती है और राहुल जी के सांत्वना वाले शब्दकोश में जैसे शब्द खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो कमेंट्स हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि आप करें तो सिंपैथी और दूसरा करें तो राजनीति वाली क्रोनोलॉजी जनता को भी अच्छे से समझ आ रही है। अब जरा इसी कमेंट को ले लीजिए जो कि राहुल गांधी की उस एक्सपोज पर आया जिसमें वो पीएम मोदी से मणिपुर आने के लिए कहते हैं। द जाट एसोसिएशन नाम के एक एक्स हैंडल ने कमेंट किया कि एक अनुरोध बंगाल के लिए भी कर दो, संदेश खाली में हिंदू महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, या संदेश खाली के लिए बोलने पर मुंह में छाले हो जाते हैं राहुल मियां। इसी का रिप्लाई करते हुए आशीष मिश्रा लिखते हैं कि नहीं नहीं, बंगाल में सब बढ़िया है, वहां क्यों बोलेंगे, एक्चुअली लोकेशन कुछ खास नहीं है तो फोटो शूट सही से हो नहीं पाएगा। वही एक और कमेंट में रेखा चौबे लिखती हैं कि हर उस जगह माननीय जाते हैं जहां भाजपा की या भाजपा सहयोग की सरकार है, बाकी कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार वाले राज्यों की तो कभी बात तक नहीं करते। राहुल जी की इस डुअल पर्सनालिटी से राब्ता एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो ना सिर्फ चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तेजी से सर्कुलेट हुई, बल्कि खुद राहुल गांधी जी ने भी इसे अपनी एक्स प्रोफाइल पर बाकायदा पिन कर रखा है। महज 99 सीटें जीतकर मानो जीत का अभूतपूर्व जश्न मनाते हुए विजय मुद्रा में मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी जी की ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। अब जरा इनके ठीक पीछे दीवार पर लगी तस्वीरों को देखिए। पूरे चुनाव भर संविधान को बचाने की दुहाई देने वालों की दीवारों पर बाबा साहिब की एक तस्वीर तक नहीं लगी है। तो अब शायद ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि राजनीति के नाम पर जनता के आंसू पोंछकर और उनका हितैषी बनने का ढोंग ढकोसला करना कितना आसान है, और वास्तव में जननायक बनकर हर जगह, चाहे सरकार विरोधियों की हो या अपने साथी दल की, वहां डटे रहना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि लांछन लगाना आसान है, मगर सिद्धांतों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
फिलहाल ये पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।